सरकारी पार्टी का तो मुंह काला पहले ही था, विपक्ष की हकीकत भी आज सरसा के लोगों ने देख ली। आपने देखा होगा ये कोशिश की थी, इनेलो वाला कोई आदमी था जिसने कोशिश की थी, आजकल उनके नजदीक घूम रहा है, पहले बीजेपी का आदमी था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने आपने देखा होगा कितनी बेशर्मी से। सिरसा में इस टाइम मौजूद हम और हम देख सको बड़े बड़े जो दिग्गज किसानों के जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं वह हमने दिखाई नहीं दिए, लेकिन मौके पर योगेंद्र यादव जी मौके पर मौजूद हैं। और यह जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो यह उसके बाद की है जब हालात काफी खराब हो गए थे। फूल सिंह सौगंध की बात करा या योगेंद्र यादव की बात करा या विकास सिसर की बात करा, और यह जो इस टाइम के जो सीन हम देखने लग रहे हो यह वह दृश्य हैं जिस टाइम हालात काफी बेकाबू हो गए थे। पुलिस के जवान और किसान के बीच में हालात काफी खराब हो गए थे योगेंद्र जी, उस टाइम मतलब हमने भी नहीं लगा था कि खून खराबा होगा। तो ये बड़े नेता कितने दिखते नहीं, किसान नेता भाई नेता तो उसी टाइम पता लगे जब संकट खड़ा हो जाए। तो मैं देख रहा था, आप ऊपर से देख रहे थे, आपने सारा देखा होगा क्या हो रहा था। किसान कोई अड़बाद ना कर रहा, किसान ने कोई बदमाशी ना की, लेकिन पार्टी वालों ने अपने लोगों को भेजा था। आपने देखा क्या कर रहा था, बिल्कुल सीधे सीधे पार्टी वालों ने इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए अपने एजेंट को और उसके गुंडों को भेजा। आपने देखा होगा हम खड़े होके कह रहे थे किसान ये काम ना करेगा, हमने कहा ये पुलिस वाला कौन है, ये तो किसान का बेटा है, इससे क्यों मैं लड़ूंगा। लेकिन योगेंद्र जी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और उस टाइम के जो दृश्य हैं वो संसार क्रांति पे देखने मिलेंगे। तो हमने वो जो दृश्य थे काफी दिल दहला देने वाले दृश्य थे, कुछ भी हो सकता था, थोड़ा सा अगर मामला कहीं से भी गड़बड़ हो जाती, हालांकि पथराव भी दोनों तरफ से हो जाती। क्या किसान आंदोलन की तरफ से कोई पथराव ना हुआ, गुंडे थे, गुंडों ने कोशिश की। आमतौर पे अगर पथराव होता है, पुलिस का कुछ हो जाता है, कोई बंदा दिखाई ना देता। ये मैं समझता हूँ कम से कम मेरी आंख में पहली बार है कि आंसू गैस भी चल गई, बिल्कुल ये अरुण वरुण भी चल लिया, बिल्कुल जी। और उसके बाद शांतिपूर्वक दोबारा आके लोग बैठ गए। कभी मैंने अपने आंखों से ना देखा। आमतौर पे तितर होने के बाद तितर हो जाता है, क्योंकि जिसने चोरी की हो भागता है। किसान को पता है मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, वापस आके बैठा है, आंदोलन जम गया है, अब जमीन पे बैठ गए हैं, अब ये पक्का मोर्चा बनेगा और चलेगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, अगला पड़ाव अगर मैं बात करूं किस पड़ाव में लेके जाओगे, क्योंकि अब जैसे जो पीछे से खबरें आ रही हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करना था, पुलिस बल तैनात है, महिला पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसान नेता और किसान आगे नहीं बढ़ सकें। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, कोरोना घोषित हो गया उनको। तो ऐसी स्थिति में अगला कदम क्या होगा? भाई जब कोई कहे मेरे को कोरोना हो गया है, मैं तो उस पर भरोसा करूंगा, मैं ना कहूंगा कि झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, मैं मान के चलता हूँ सच बोल रहा है। हाँ तो भाई मैं मान के चलता हूँ भाई कि ठीक है, भगवान उसको अच्छी सेहत बख्शे, और मैं तो कहता हूँ अगर वो त्यागपत्र दे दे तो भगवान उसको और भी बड़ा ओहदा बख्शे कभी। मैं तो चाहता हूँ, ये तो उप मुख्यमंत्री क्या है, वो प्रधानमंत्री बनो भाई, किसान के साथ बैठो। लेकिन कोरोना है ना, घर में बंद हुए हो ना, वीडियो तो ना रुका है, मैं चाहता हूँ वीडियो बनाएं। आज भी भाई दुष्यंत चौटाला, जब बीमारी का समय होता है आदमी को जरा दिखना होनी दिखाई देती है कि हाँ भविष्य क्या है। मेरी आज भी उम्मीद है भाई दुष्यंत चौटाला इन सवालों को पढ़ेंगे जो हमने उनके लिए रखे हैं और उसका जवाब देंगे जी। और ये जो पड़ाव है, ये जो पक्का मोर्चा है, पक्का मोर्चा चलेगा, किसान यहाँ बैठेंगे, जो शरारती बदमाशी थे सब साइड हो गए, जो नकली नेता थे वो चले गए। अब जिसने करना है, जो यहाँ पे रात दिन सड़क पे बैठने को तैयार है, वो बैठेगा और किसान सफलता हासिल करेगा। लेकिन योगेंद्र जी बैरिकेडिंग की अगर बात करें, बैरिकेडिंग पे अब भी कुछ यूथ, कुछ नौजवान है जो धक्का मुक्की के मूड में है पुलिस के साथ, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनके लिए कहूँ भाई जोश के साथ होश भी होना चाहिए। पंजाब के किसान ने अपनी लड़ाई लड़ी, अगर पहले दिन बादल साहब के घर में घुस जाता तो क्या होता, लड़ाई खत्म। अच्छे से आप जैसा आदमी अच्छी सी वीडियो बना के दिखा देता, किसानों का मुंह काला हो जाता, उस दिन खेल खत्म हो जाता। नहीं, आज के हालात भी काफी डरावने हालात थे, बहुत कुछ भी हो सकता था और वो होया है जो अभी तो हमें देखने मिलेगा। तो ये जो हालात बने हैं पिपली कांड था जो, उससे भी बड़े खराब हालात बने थे, हो सकते थे। तो इसलिए मैं यहाँ के किसान आंदोलन को, नेतृत्व को, सबको एक तरह से बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ। और सबसे ज्यादा यहाँ के किसान को हुआ, आंसू गैस चली, 200-500 मीटर पीछे भी चला गया, उसके बाद वापस आ गया, खड़ा हो गया। ये जो हिम्मत किसान की है, ये हिम्मत हमें जिताएगी, इस हिम्मत के सहारे आंदोलन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो अन्नदाता है भाई भूखा प्यासा है और आंदोलन में भी आया तो पीछे हटकर दोबारा फिर उठ खड़ा हुआ।
बिल्कुल। तो भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा देखा, मैंने बहुत देखे, मैंने गोली चलती भी देखी है। बिल्कुल। मैंने अपनी आंख के सामने पहली बार देखा कि आंसू गैस चलने के बाद वापस आ गया, फेंके गए हैं। और उसके बाद चुपचाप वापस आके बैठ गए। वो मैं समझता हूँ यहाँ के किसान की हिम्मत है, बहुत हिम्मती किसान है इस इलाके का, हिम्मत है, दोबारा आके बैठा है, अब बैठा है तो अब उठेगा नहीं। लेकिन योगेंद्र जी, जो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी खड़ा है, भाई मान लो किसान का, ना तो किसान की कांग्रेस है, थोड़ी देर के लिए एक फार्मूला लगाते हैं भाई, ना तो आपकी नज़रों में लगा लो, या जो किसान नेता हैं या किसानों की बात करें तो उनका ये मानना है कि भाई ना तो उनके लिए विकल्प कांग्रेस है, ना उनके लिए विकल्प बीजेपी है, ना उनके लिए विकल्प जेजेपी है, तो विकल्प क्या हो? ये मैंने आपको धरना स्थल से भी सवाल लिया था, लेकिन घुमा फिरा के जवाब दे दिया आपने। ना भाई, मैं तो शायद कह रहा हूँ अभी तो ना चुनाव का टाइम है, और किसान का बहुत अच्छा इनमें ना हो। आपने देखा होगा ये कोशिश की थी, इनेलो वाला कोई आदमी था जिसने कोशिश की थी, आजकल उनके नजदीक घूम रहा है, पहले बीजेपी का आदमी था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने, आपने देखा होगा कितनी बेशर्मी से सारी तस्वीरें देखने मिलेंगी। बिल्कुल दिखाना आप अपने लोगों को कि कैसे किसान खड़ा था, और ये 10-15 गुंडों की टोली ने, एक नेता ने जिसने यहाँ पे चुनाव लड़ा है सरसा के अंदर, वो नेता किस तरह से पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कर रहा था, उसका करने के बाद तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो समझता हूँ इनका मुंह काला हुआ, यानी कि आंदोलन को निष्क्रिय करने की प्लानिंग थी, कोई षड्यंत्र था। बिल्कुल, और सारी पार्टियों का था। तो सारी पार्टियां, सरकारी पार्टी का तो मुंह काला पहले ही था, विपक्ष की हकीकत भी आज सरसा के लोगों ने देख ली। तो अभी किसान आंदोलन को ये ना चाहिए, ये बड़ी बड़ी पार्टी ना चाहिए। जब तक मैंने कहा था किसान आगे नेता पीछे, तब तक ठीक रहेगा। जैसे ही नेता आगे, पार्टी आगे और किसान पीछे, तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन जीतने के बाद तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब कुर्सी पे चला जाओ, आप कहते हो ना कुर्सी और किसान, ये कुर्सी और किसान की लड़ाई है, लेकिन एक अपने आप को किसान का बेटा बता के, और जब वो कुर्सी पे स्थापित हो जाए उसके बाद उसके पास किसान के आवाज जो है वो उसके कान में जानी बंद हो जाए। भाई कसूर उसका ना है, ये बिल्कुल वही है कि जैसे घोड़ा है, कोई कहे भाई मेरा घोड़े का चरित्र खराब है, मेरा घोड़ा यूं यूं जाता है ना, घोड़े का चरित्र खराब ना है जी, जिसके हाथ में लगाम है उसका। किसान की दिक्कत ये, मैं मुंह फट बात बताता हूँ आपको, 4.5 साल तक तो किसान रोता है इस देश में, अरे भाई मेरा मंडी में ये हो गया, देख मेरे को खाद ना मिली, देख ओले पड़ गए, सरकार ने कुछ ना दिया, 4.5 साल तक रोएगा। आखिरी 3 महीने में वो किसान नहीं, फिर वो जाट है, वो अहीर है, वो कुर्मी है, वो ये है, फिर खाप याद आ जाती है, सब याद आ जाती है। जिस दिन किसान की तरह आखिरी 3 महीने में भी खड़ा हो जाएगा, सब सूत हो जाएंगे, सब लाइन पे आ जाएंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक राजेंद्र जी भी हमारे गेला मौजूद हैं। राजेंद्र जी, बहुत काफी डरावनी तस्वीरें देखने में मिली, क्या लगा आपने आगे इसका यू जो आंदोलन है किस पड़ाव में पहुंचेगा? देखो, एक बार तो यहाँ मौके पे ना ऐसा मामला हो गया था, एक बार ऐसा हो गया था, आंदोलन लीडरलेस हो गया था, और कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग आए यहाँ और शरारतें करी, और कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग तो ऐसे आए, जेब कतरे आए, लोगों के फोन और बटुए भी ले गए, नाम नहीं लेना चाहता मैं उन लोगों का, हाँ बटुए संभाल लो, बटुए भी ले गए, फोन भी ले गए, राजनीतिक पार्टियों के दलाल थे वो लोग। और हमने यहाँ सारे जत्थेबंदियों ने और सारे लोगों ने यह फैसला कर लिया है, भाई हम यहाँ एक महापड़ाव डाल दिया है इस बाबा बुम्मन शाह चौक पर सरसा में। और मंत्री कहूँगा ये चौक दिखा हुआ ऐतिहासिक चौक बन गया है, बाबा बुम्मन शाह जी चौक है, जो इसके ऊपर महापड़ाव का आगाज कर दिया गया है। और अब बाबा बुम्मन शाह ऐतिहासिक चौक से ये लड़ाई शुरू होगी, और ये लड़ाई जिस तरीके से, देखो कोई भी आदमी, ये जो दुष्यंत चौटाला है कुर्सी मित्र है, किसान मित्र नहीं है। अब जैसे पंजाब के लोगों ने अकाली दल पे दबाव बनाया और 17 दिन तक वो बैठे रहे, महापड़ाव डाला, हम भी यहाँ चाहे हमें 17 क्या 34 दिन हो जाए, एक महापड़ाव ऐसा डालेंगे। और जो जिस मकसद से यहाँ आए हैं, मैं यहाँ करनाल से आया हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ राजनीतिक पार्टियों के आदमियों को, आज मेरे पड़ोस में पिपली में राहुल गांधी आया हुआ था, पर मैं अपने आंदोलन से किसान के साथ करनाल छोड़ के यहाँ आया हूँ। राजनीतिक आदमी हमारे आंदोलन में ना आए, और हम अपने मकसद में बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है पहुंचे यहाँ।